नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। बरसात के दिनों में और तूफान के दौरान चाईबासा शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। परिषद ने इसके समाधान के लिए पहल की है। शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। आज नगर परिषद बोर्ड की बैठक उपाध्यक्ष डोमा मिंज की अध्यक्षता में हुई, जिसमें ड्रेनेज, छठ घाट बनाने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। निचले इलाकों में ड्रेनेज और करनी मंदिर के पास रोरो नदी तट पर छठ घाट का भी निर्माण होगा। नगर परिषद बोर्ड ने इन दोनों योजनाओं के प्रस्ताव को पारित कर दिया है। अब डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। शहर में जहां भी खराब पड़े चापानल हैं, उन्हें उखाड़ा जाएगा ताकि उनके कारण हो रही दुर्घटनाओं को समाप्त किया जा सके। नगर परिषद बोर्ड ने आज मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को पारित कर दिया। 15वें वित्त आयोग के द्वारा राशि प्रदान की गई है, उसके वर्क प्लान पर भी चर्चा की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभय कुमार झा ने बताया कि चाईबासा शहर के लिए बड़े ड्रेन की आवश्यकता है ताकि भारी बारिश होने पर जल की निकासी सही ढंग से हो, बारिश का पानी लोगों के घरों में ना घुसे। ड्रेनेज बनाने में करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए और छठ घाट बनाने में करीब 50 लाख रुपए खर्च होंगे। बड़ी योजना जैसे एक ड्रेन का सिस्टम अभी यास तूफान के समय यहाँ देखा गया कि ड्रेन को लेकर के एक ये था कि एक मेजर ड्रेन जो बड़े पैमाने का ड्रेन हो, जो कम से कम करोड़ों की लागत से वो बनेगी, जो मेन टोटल पानी का निकासी जो है, जिधर स्लोप है उसका प्रॉपर उस काफ़ी चौड़ाई में, जो आपको उधर राजस्थान भवन से लेते हुए बांधपाड़ा, महादेव कॉलोनी, ये सब, या आप गुरुद्वारा के पास से होते हुए वो रिवर में मिल जाए, उस पर डीपीआर बनाने की बात हुई। प्रस्ताव को अप्रूवल मिल गया है। कंसल्टेंट हमारे लिस्टेड है, इम्पैनल्ड है, वो उनको हमने कॉल भी कर दिया है, वो आएंगे और इस पर डीपीआर बनाएंगे। इसके साथ ही और जो एक महत्वपूर्ण योजना है, जो छठ घाट है अपना, वो पूरे नगर के लोग वहाँ छठ व्रत मनाने जाते हैं, तो वो नदी किनारे स्नान घाट, छठ घाट के नाम पर उस योजना को भी स्वीकृति मिली है। चाईबासा वन प्रमंडल की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय टुंगलुई में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ और उपायुक्त अनन्या मित्तल ने किया। वन महोत्सव के दौरान जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के द्वारा पौधारोपण किया गया। वन महोत्सव को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। केवल वन महोत्सव में नहीं, बल्कि हमें हमेशा पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन के महत्व को समझा है। पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण ही हमें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस वन महोत्सव के माध्यम से हम सभी लोगों तक ये बात पहुँचा सके कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। सिर्फ इस महोत्सव के माध्यम से हम पेड़ पौधे नहीं लगाए, बल्कि जब भी हमें मौका मिले हम लोग पेड़ पौधे लगाएं। और बल्कि मैं तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से ये भी कहना चाहूँगी, आप लोग सेमिनार्स भी आयोजित करें, क्योंकि जब वन महोत्सव आता है तभी हम पेड़ लगा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल कैसे हो, किस पौधे को किस तरह की देखभाल चाहिए, ये बहुत से हम में से। चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने कहा कि विकास के दौर में पर्यावरण के संरक्षण हेतु सभी लोगों को आगे आना चाहिए। हमारा थोड़ा सा प्रयास हमारे पर्यावरण को पुनः स्वस्थ बना सकता है, इसलिए जब भी मौका मिले पेड़ अवश्य लगाएं। मतलब है कि हम थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो हम पुराना स्थिति में आ सकते हैं, पर्यावरण को बचाने का हम प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए जिस तरीके से महामारी में हम लोग ने पर्यावरण के बारे में समझा, इस चीज़ों को गौर किया, लगता है कि आने वाले दिन इसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में हम लोग को रखना पड़ेगा। तो आज की इस पदाधिकारियों को, आप सबों को इसमें उपस्थित होने के लिए मेरी तरफ से बहुत हार्दिक धन्यवाद और जोहार। वन महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त अनन्या मित्तल ने कहा कि विकास के साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करना अति आवश्यक है। यह दोनों घटक एक दूसरे के पूरक हैं। हमें दोनों को साथ लेकर चलना होगा।
कार्यक्रम के मौके पर चाईबासा वन प्रमंडल पदाधिकारी सत्यम कुमार, सारंडा डीएफओ चंद्रमौली प्रसाद सिन्हा, पोड़ाहाट बीएफ नीतीश सिंह, प्रशिक्षु आईएएस रवि जैन, नवोदय विद्यालय की प्राचार्य जे करपगमाला के अलावा अन्य लोग मौजूद रहे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति विभाग की बैठक हुई। बैठक में आपूर्ति विभाग से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। समाहरणालय सभा कक्ष में हुई बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार, जगन्नाथपुर के एसडीओ शंकर इक्का, सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सुशील कुमार मौजूद थे। बैठक में उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति, सीएमआर वितरण, मिलरों के द्वारा एफसीआई को चावल उपलब्ध करवाने, किसानों के भुगतान, झारखंड सरकार द्वारा संचालित ग्रीन कार्ड अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की। उपायुक्त ने पीजीटी डाकिया योजना और पूर्व वित्तीय वर्ष 2014-15 में संचालित धोती साड़ी योजना की समीक्षा करते हुए कई प्रखंड के बीडीओ को योजना के अंतर्गत शेष राशि चालान के माध्यम से जमा करते हुए 9 जुलाई तक कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया। पश्चिमी सिंहभूम जिला के झिकपानी प्रखंड क्षेत्र में अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में आयोजित वनोत्सव कार्यक्रम के बाद उपायुक्त सह विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अनन्य मित्तल ने विद्यालय परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय भवन, सैमसंग स्मार्ट रूम, अटल लैब और खेल मैदान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने खेल मैदान के विकास के लिए मैदान के किनारे बच्चों को बैठने के लिए सीढ़ीनुमा स्टेज के साथ साथ मैदान के समतलीकरण के साथ मैदान को सुंदर बनाने के लिए विचार विमर्श भी किया। हाटगमरिया और टोंटो प्रखंड के राशन डीलर नेटवर्क नहीं होने के कारण परेशान है। के कारण राशन वितरण में राशन डीलर को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए राशन डीलर का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक दीपक बिरुवा से मिले। राशन डीलर ने विधायक को जानकारी दी कि एक तकनीकी कर्मचारी के द्वारा पैसा लेकर ऑफलाइन की सुविधा दी जा रही है। डीलर ने कहा कि कहीं ऑफलाइन और कहीं ऑनलाइन की व्यवस्था होने से राशन डीलर में असंतोष है। डीलर प्रतिनिधि मंडल ने विधायक से राशन वितरण के लिए ऑफलाइन व्यवस्था कराने की मांग की। डीलर की समस्या जानने के बाद विधायक ने एसडीओ को दूरभाष पर मामले का निष्पादन करने के लिए कहा। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा ने श्रद्धानंद जैन कॉमर्स कॉलेज चाईबासा में डीएमएफटी मद से 44 लाख रुपए से 6 अतिरिक्त कक्षा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। शिलान्यास के मौके पर कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गंगाधर पंडा, वीसी अरुण सिंह, एएफओ पीके पानी, कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य वीके मिश्रा मौजूद थे। कक्षा का शिलान्यास करते हुए सांसद और विधायक ने कहा कि विश्वविद्यालय और छात्रों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर डीएमएफटी फंड से छात्रों के भविष्य को देखते हुए जो जरूरत होगा उसे पूरा करने का प्रयास भी किया जाएगा। छात्र हित में उच्च शिक्षा के लिए योग्य प्रोफेसर की कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन और झारखंड सरकार को प्रस्ताव दिया जाएगा। झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने चाईबासा के विधायक दीपक बिरुवा से शिक्षकों की ज्वलंत समस्याओं के समाधान हेतु पहल करने का आग्रह किया है। बुधवार को शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने विधायक दीपक बिरुवा से सरनाडीह में मुलाकात की। शिक्षकों ने बताया कि वर्ष 2005 में नियुक्त शिक्षकों की सेवा 12 वर्ष पूरी होने पर वरीय वेतन ग्रेड 2 लेवल में वेतन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश प्रोन्नति नियमावली 93 में अंकित है, किंतु इस जिले में शिक्षकों को लाभ नहीं दिया गया है, जबकि यह प्रोन्नति का विषय भी नहीं है। राज्य द्वारा प्राप्त अधिसूचना के बाद भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ इस जिले के शिक्षकों को नहीं मिला है। शिक्षकों ने बताया कि गिरिडीह, गोड्डा, बोकारो, हजारीबाग जिले में पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा चुका है। शिक्षकों की समस्या सुनने के बाद
विधायक ने समाधान को लेकर पहल करने की बात कही। छात्रवृत्ति से वंचित छात्र छात्राओं द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन का पुतला दहन किया गया। ऑल इंडिया डीएसओ के बैनर तले विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि बीते फरवरी से लगातार विभिन्न माध्यमों से ई कल्याण पोर्टल खोले जाने की मांग की जा रही है। इसके बावजूद पोर्टल नहीं खोला गया है। ऐसे में छात्र नामांकन और कोर्स फीस देने में असमर्थ है। बीएड जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम की फीस बहुत ज़्यादा है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने से फीस जमा करना मुश्किल हो गया है। छात्रों के सामने पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई है। छात्रों की मांग है कि सरकार शीघ्र ही कल्याण पोर्टल खुलवाए, अन्यथा और तीव्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार हमारी बातों को नहीं मान रही है। हमने काफ़ी कोशिशें की है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारी बातें नहीं सुन रही है। और क्योंकि कल्याण पोर्टल जो है 10 फरवरी को ही बंद कर दिया गया था, उसके बाद इसे नहीं खोला गया। इसकी वजह से कई छात्र छात्राएं बीएड के, इसके अलावा दूसरे कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए हैं। ऐसे में उनके आगे की पढ़ाई रुक जा रही है। तो इसके लिए हमने आज एकत्रित होकर इस कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के बाहर हमारे राज्य मंत्री हेमंत सोरेन और हमारे कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन जी का पुतला दहन किया। तो हम मेरी फिर से सरकार से आग्रह है कि वो जल्द से जल्द इस ई कल्याण पोर्टल को हमारे लिए खोले, ताकि जितने भी वंचित छात्र छात्राएं हैं वो अपना भविष्य संवार सके। हाँ, नहीं तो हम फिर से 15 जुलाई को हमने ये प्लान बनाया है कि हम एक बड़ा आंदोलन करें। अगर हमारी मांगे पूरी ना हो तो हम रोड पर उतरेंगे। मानदेय को बढ़ाने की मांग को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले के सहिया सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ा से मिली। सहिया ने सांसद से मानदेय 10,000 रुपए करने की मांग रखी। कोविड-19 में अहम भूमिका अदा करने वाली सहिया 13 वर्षों से 2,000 रुपए के मानदेय पर कार्य कर रही हैं। कम मानदेय के कारण सहियाओं की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। सहियाओं को घर घर जाकर दवा वितरण और डाटा संग्रह का कार्य करना पड़ता है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर सहिया लक्ष्मी मुर्मू और विनीता कुई के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में सहिया गीता कोड़ा से मिली। सहियाओं ने बताया कि वर्ष 2007 से सहिया को 2,000 रुपये ही मानदेय मिल रहा है, जबकि कई प्रदेशों में सहिया को 10,000 रुपया मानदेय मिल रहा है। सांसद ने सहिया को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को स्वास्थ्य विभाग और मुख्यमंत्री से मिलकर मानदेय बढ़ाने के लिए पहल करेंगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर चक्रधरपुर पुरानी बस्ती युवा संगठन ने पावड़ी मंदिर परिसर में पौधारोपण किया। धोनी के फैंस ने मंदिर परिसर में गुलमोहर और कदम के पौधे लगाए, मंदिर परिसर की साफ सफाई की और उसके बाद पूजा अर्चना करके महेंद्र सिंह धोनी की लंबी आयु की कामना की। हिमांशु जेना और विष्णु महाराणा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन काल में कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाएं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के चाईबासा नगर अध्यक्ष सुमित कुमार प्रजापति द्वारा नगर कमेटी का विस्तार किया गया है। जय किशन यादव और अंकित शाह को महामंत्री, नितिन विश्वकर्मा, पप्पू मदेशिया और अजय मेहता को उपाध्यक्ष, पीयूष गुप्ता, रितेश गुप्ता और विक्रम शाही को मंत्री, दीपक गुप्ता को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। जो पार्टी इस दायित्व को मुझे दिया है, मैं इस पर और मेरी पूरी कमेटी
तत्पर खड़े रहेंगे और अपना कार्य करेंगे। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, और सामाजिक के दृष्टिकोण से हमें सामाजिक के लिए अपने समाज के ओबीसी मोर्चा के जो भी हमारे समाज में आते हैं लोग, उनके लिए तत्पर खड़े हैं और उनके हित में ही काम करते रहने का हमेशा हम लोग प्रयास करेंगे और उनका हमेशा सहयोग करेंगे। इसी के साथ आज मैं अपने नगर कमेटी का विस्तार कर रहा हूँ। सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र नाथ ओझा को पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश द्वारा नियुक्ति के संबंध में पत्र जारी किया गया है। प्रवक्ता नियुक्त होने के बाद कांग्रेस भवन में सांसद गीता कोड़ा सहित अन्य कांग्रेसियों ने जितेंद्र नाथ ओझा को गुलदस्ता देकर और मिठाई खिलाकर बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह, झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर और महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर बुधवार को चक्रधरपुर में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा के घर पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने स्वर्गीय लक्ष्मण गिलवा की पत्नी मालती गिलवा और परिवार के लोगों से मुलाकात किया। शोकाकुल परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि संगठन आपके साथ हमेशा खड़ा है। राष्ट्रीय मंत्री आरती सिंह एवं प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर ने कहा कि लक्ष्मण गिलवा कोल्हान क्षेत्र और पूरे झारखंड के बड़े नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने संगठन और समाज के लिए अनेक कार्य किए हैं। ऐसे अचानक उनका हम सबको छोड़कर चले जाना पार्टी, संगठन और समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।